की वीडियो में ना हम प्रोटेस्टेंट ओके लेट मी राइट फुल वेल प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को देखेंगे बेसिकली ना। तो ये ना हमारा मेन हेडिंग रहेगा आज का टॉपिक का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैक्स वेबर ने, जो मैक्स थे वेबर थे, इन्होंने इसको कॉइन किया था अपने एसे में। और ये एसे ना इनका ग्राउंड ब्रेकिंग एसे था, जिसके बाद इनकी जो बेसिकली पूरी लाइफ है ना जो चेंज हो गई थी। तो पहली बात ये है कि उन्होंने ना इसको एक एसे में इसको प्रस्तुत किया था बेसिकली। और ये उनका ना एक सेमिनल वर्क था सोशियोलॉजी में। तो लिख सकते हैं उसको भी हम कि इट इज़ अ मैक्स वेबर का एक सेमिनल वर्क था सोशियोलॉजी में, जहाँ पे तो इस सेमिनल वर्क में उनको जाना जाता है, दे आर नोन फॉर दिस फॉर एक्सप्लोइटेशन, या फिर फाइंडिंग बोल सकते हैं। फाइंडिंग बोल सकते हैं। क्या फाइंडिंग थी उनकी कि उन्होंने ना रिलेशनशिप फाइंड किया था बेसिकली। रिलेशनशिप फाइंड किया था दो चीज़ों के बीच में। पहला रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ, और दूसरा इकोनॉमिक बिहेवियर। तो इनका मानना ये था कि रिलीजियस बिलीफ के कारण ना इकोनॉमिक बिहेवियर चेंज होता है, जिसमें हम ना आगे जाके इसको फर्दर पढ़ेंगे कि इसी के कारण जो है लेटर ऑन कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो इमर्ज होके आई, है ना। और कैसे रिलीजन जो है प्रभाव करता है, जो कि हम आगे देखेंगे इन चीज़ों को। प्लस नॉट ओनली दिस, ये जो वर्क था ना वेबर का, उसने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कॉजुअल प्लूरलिज्म। ओके, तो ना इसको मैं पॉइंट नंबर 1 दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड ये पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा इसका कि जब उनको ये काम कर रहे थे उन्होंने एक नया कंसेप्ट किया जिसका नाम था कॉजुअल प्लूरलिज्म का, जिसमें वो कहते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल फिनोमिना में। एक सिंगल कॉज नहीं होता है। तो इसके इनका बोलने का मतलब हुआ कि दे आर मल्टीपल, देखो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी सोशल फिनोमिना में, किसी भी सोशल फिनोमिना में। और ये बोलते हैं कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता है कोई भी। देयर इज नथिंग कॉल्ड सिंगल फैक्टर या सिंगल कॉज। सिंगल कॉज कुछ नहीं होता है। ये मतलब है आपका कॉजुअल प्लूरलिज्म का। थर्ड पॉइंट हम ये बोलेंगे कि ये जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो था वेबर एनालिसिस का, देखो वेबर की एनालिसिस जो है ना, वेबर की जो एनालिसिस है ना, वो पूरी इस पे है कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मार्क्स थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म को। तो उसका एक कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट बोल सकते हैं उसको। तो हम बोल लिख सकते हैं यहाँ पे कि द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ वेबर एनालिसिस इज अबाउट द क्रिटिसिज्म, द क्रिटिक ऑफ जो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो थी ऑफ कैपिटलिज्म की। प्लस प्लस चौथा नंबर पॉइंट हम ये लिखेंगे कि मार्क्स का प्राइमरी फोकस पता क्या था। मार्क्स का प्राइमरी फोकस था इकोनॉमिक फैक्टर पे, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो थे वो इकोनॉमिक फैक्टर पे उनका मेन फोकस था, सच एज कि क्लास स्ट्रगल कैसा हुआ एंड मटेरियल कंडीशंस क्या थी। लेकिन वेबर ऐसे नहीं है। वेबर का जो मेन फोकस है वो बेसिकली ये बोलते हैं कि जो रिलीजन वैल्यूज़ है ना, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन शेपिंग, क्या यहाँ पे पढ़ा था ऊपर, इकोनॉमिक बिहेवियर।
सो बाय एग्जामिनिंग द प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स, वेवर इलिस्ट्रेट कैसे हाउ रिलीजियस बिलीफ कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क, वेल्थ एक्युमुलेशन एंड सक्सेस। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि बाय असेसिंग द प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स, वेबर ने ये बताया, वेबर ने इलस्ट्रेट किया कि कैसे रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड टू वर्क, वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड सक्सेस। तो 100 बातों की एक बात लास्ट में ये बोलेंगे कि वेबर ने ऑब्जर्व किया कि देर इज़ अ कॉरलेशन बेसिकली, कि देर इज़ अ कॉरलेशन बिटवीन जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन एफिलिएशन एंड नंबर 2 इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई स्किल्ड प्रोफेशन, बिजनेस लीडर एंड ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो तो उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो प्रोटेस्टेंटिज्म है ना, ये एम्फेसाइज करता है हार्ड वर्क करने को, एंड जिससे क्या होता है सक्सेस, लोग जो हैं वो सक्सेस एज अ साइन ऑफ डिवाइन फेवर देखते हैं, जिससे एक इन्वायरमेंट बन पाता है फॉर कैपिटलिस्टिक, ओके, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक प्रैक्टिस। प्लस एक और बात ऐड करेंगे कि वेवर कहते हैं ही आर्ग्यूज डैट जो कैपिटलिस्टिक टेंडेंसीज जो थी ना, कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी जो थी ना, ये एग्जिस्ट करती थी बेसिकली थ्रू आउट हिस्ट्री, बट दे आर कैटलाइज्ड, मतलब उनको बेसिकली कैटलिस्ट मिला, बेसिकली कैटलाइज्ड बाय शिफ्ट इन रिलीजियस वैल्यूज एंड ही सजेस्टेड दैट कि जो आपके प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है ना, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है ना, प्लस इसका जो एम्फेसिस है, मतलब इसका जो मेन फोकस है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैशनलाइजेशन के ऊपर है। ये जो दो चीज़ें हैं, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ क्या, इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म।